आप जो सोचते हैं वही आप करते हैं, जो आप बोलते हैं वही आप करते हैं। बोलने की ताकत बहुत ज्यादा है। अपने आप से जो हम कहते हैं ना बात करना, आपसे ज्यादा एक्सपर्ट दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि आप जितना अपना अच्छा सोच सकते हो उतना दुनिया में कोई नहीं सोच सकता। आप क्या फील कर रहे हैं, आप किस चीज से जा रहे हैं, वो सिर्फ आपको पता है अंदर से। और उसका सल्यूशन भी क्या होगा वो भी आपको ही पता है। पर आप सल्यूशन देखना नहीं चाहते क्योंकि आपको पता है उस सल्यूशन में हार्डवर्क है, फेलियर है, चैलेंजेस है, बहुत डिफिकल्टीज है। लेकिन ये भी पता है अगर इसको पार कर लिया तो डर के आगे जीत है। तो यही दिमाग में रखना है कि फेलियर्स जो भी आए मुझे रुकना नहीं है। अगर मैंने कोई चीज शुरू कर दी मुझे उसे एनी हाउ खत्म करना है। क्योंकि अगर ये बीच में छोड़ दिया तो कोई गारंटी नहीं है कि अगली वाली भी मैं पूरी करूं। उसे भी बीच में छोड़ सकते हैं क्योंकि फिर वो आदत पड़ जाती है। थोड़ी सी डिफिकल्टी आई नहीं, हमें चीजें छोड़ने की आदत पड़ जाती है। छोड़ना नहीं है। अगर एंटर कर गए तो उसे पूरा कर कर निकलना है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जैसा मैंने कहा आपका विजन क्लियर। विजन यानी हम अधिकतर समय जो भी कर रहे हैं हम उनके डिसएडवांटेजेस ज्यादा लिखते हैं और वही हम नेगेटिव चीजें ज्यादा बोलते हैं कि मानो कर भी लिया तो उसके बाद जॉब नहीं मिलेगी। अरे क्यों नहीं मिलेगी? उसे तो नहीं मिली, जरूरी है उसे नहीं मिली तो तुम्हें भी नहीं मिलेगी। और हमारे सामने ऐसे कई होंगे जिन्हें अच्छी जॉब मिली होगी, अच्छा काम हो रहा होगा, पर हम उन्हें नहीं देखते क्योंकि हम कभी पॉजिटिव चीजों की तरफ नहीं जाते। जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं तब आप पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान ना देकर हमेशा नेगेटिव चीजों की ओर ध्यान देते हैं। मैंने कई स्टूडेंट्स को कहते हुए देखा एग्जाम के समय, अब एग्जाम देने जा रहे हैं, क्यों टेंस्ड हो? पास नहीं हुआ तो? अरे तो ये सोच ही क्यों रहे हो? ये सोचो अगर पास हो गया तो कितना अच्छा होगा। उसके बाद नहीं भी हुआ तो आपने पहले से सोच रखा है कि फेलियर तो हैंडल करना ही है। लेकिन जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तब आप इतने स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे क्योंकि आप एक बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग से जा रहे हैं कि अगर पास हो गया तो आप पहले जैसे आप डिसएडवांटेजेस राइट डाउन करते हैं, जॉट डाउन करते हैं, आप एडवांटेजेस करिए कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, मुझे काम कैसा मिलेगा, मेरी लाइफस्टाइल कैसी होगी, मैं कैसे वापस जीऊंगा, मेरे मॉम डैड कितने खुश हो जाएंगे। सब कुछ सोचिए। वो सब सोचने से आपको डबल पावर मिलती है। आप जितने खुश होंगे, आप जितने अंदर से मोटिवेटेड और पॉजिटिव होंगे, आप अपना काम डबल अच्छा करेंगे और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने किया है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ ऐसा काम कर देते और बाद में लगता है कि विश्वास नहीं, मैंने कर लिया। मेरे साथ कई बार हुआ है। मुझे शुरुआत में कभी भी अगर किसी चीज का डर लग रहा रहता है और सामने से मुझे पॉजिटिव चीजें दिखती है या मैं खुद पॉजिटिव चीजें सोच रही हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। जैसा मैंने कहा पॉजिटिव स्पीकिंग या पॉजिटिव थिंकिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। जब मैं गाती थी पहले तो गाने से कई जन गा रहे हैं आपके सामने, तो कई बार ऐसा होता है कि कई अच्छे भी आपके सामने गाते हैं जो प्रोग्राम बड़ा हिट कर दिया उन्होंने और सब बड़े खुश हैं। और उस समय हर किसी को क्या लग रहा होगा, मान लीजिए आपका पहला जो बंदा है उसने बड़ा अच्छा काम किया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और सब इससे इतने खुश है, लोग तालियां बजा रहे हैं, पागल हो रहे हैं, तो आपकी फीलिंग क्या होगी? नेक्स्ट आपका ही परफॉर्मेंस है। क्या सोचेंगे आप? बताइए, सच्ची बताइएगा। होना चाहिए ये तो अलग बात है, आप उस समय फील क्या कर रहे होंगे? डर, स्ट्रेस, टेंशन, नर्वसनेस। एग्जैक्टली, मैं भी ऐसा ही करती थी। तब मेरे पापा ने मुझे एक बात बताई, ये नहीं कि प्रेपरेशन तो जैसी होती थी मैं वैसी ही करती थी, आप अपना 100% देते ही हैं, पर जैसा मैंने कहा आप एक बैगेज लेकर जाते हैं, वो बैगेज आपको इतना टेंशन में डाल देता है कि आपने जो याद किया वो भी आप भूल जाते हैं या उस समय आप ब्लैंक हो जाते हैं। फिर एग्जाम से निकलते ही आपको याद आता है अरे ये तो मेरे कल ही पढ़ा था इसे, पर उस समय आप इतने टेंशन में है कि वो आप चीज भूल जा रहे हैं। तो मेरे पापा ने मुझे सिर्फ एक बात सिखाई कि अगर उस समय आप देख रहे हो प्रोग्राम चल रहा है, उसने बड़ा अच्छा किया, सब बड़े अच्छे हैं, ये है वो है, तब सिर्फ एक ही बात कहना, मुझे माइक लेने दो, मेरी बारी आने दो, फिर देखना। अब उससे मुझे क्या फील हो रहा है?
कि मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास माइक आने तो दो। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था कि हाँ, हर बंदा अलग है, उसमें अच्छी बात होगी, मुझ में उससे कहीं ज्यादा अच्छी बात है, और वो मैं कर कर दिखाऊंगी। बस मेरे हाथ में माइक आने दो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच्ची कह रही हूं मुझ में उनसे बहुत अच्छी बात थी, नहीं, पर पॉजिटिव स्पीकिंग। आप अपने आप से क्या बातें करते हैं, आप क्या कह रहे हैं। देखिए, लॉजिक हर चीज के पीछे होता है। कहते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हमें हर बार कहते हैं, कुछ भी आपने ऐसा नेगेटिव कह दिया, पढ़ाई को लेकर नहीं पर किसी भी चीज को लेकर, आपसे कहते हैं ऐसे मत बोलो, अपशगुन है। कहते हैं ना, कितने मॉम डैड्स कहते होंगे यहाँ पर, मेरे घर में तो है, कुछ भी ऐसा वैसा कहा ऐसे मत कहो, अपशगुन। अब उनकी नजर में अपशगुन है, और आप अगर लॉजिकल रीजन से सोचेंगे आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है, तो वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पीकिंग। आप क्या बोलते हैं, आप वही फील करने लगते हैं। और यहां पर कई होंगे जिन्होंने बुक द सीक्रेट पढ़ा होगा, उसमें भी कहा गया है कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आप वो चीज बार बार दिन में बोलिए। आप जितने कॉन्फिडेंस से, जितने ट्रस्ट से, जितने विश्वास के साथ वो चीज बोलेंगे, वो चीज आपके साथ होगी। और होगी का मतलब चमत्कार नहीं होता, होगी का मतलब फिर आप खुद उसी रास्ते पर चलना शुरू करें।